फुल स्टार, फोर्थ स्टार, पक्ष, विपक्ष, दिखाओ विपक्ष, सर पहले पक्ष। हमें होमवर्क पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा अनुशासन सीखते हैं। कौन सा अनुशासन? इससे हम लोग का हाथ दुखने लगता है होमवर्क करते करते। अगर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपना अनुशासन सीखते हैं। कौन सा अनुशासन? इससे हम लोग का हाथ दुखने लगता है। अगर बच्चा मन से पढ़ाई करेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा, ना उसका हाथ दर्द करे ना उसका पीठ। होमवर्क के कारण छात्र घर पर खेलना, आराम करना और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। अगर बच्चा अपना समय आसानी से हर काम करे तो वो होमवर्क भी कर लेगा और अन्य चीज़ें भी कर सकता है। शिक्षक इतना होमवर्क दे देता है कि बच्चे समय सारणी से बना के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अध्यापक अपने हिसाब से ही होमवर्क देता है, ना कि ज़्यादा होमवर्क। इतना ज़्यादा होमवर्क मिलने के कारण हम लोग होमवर्क नहीं करके जाते हैं तो शिक्षक हमें दंड देता है। शिक्षक हमें इसीलिए दंड देता है जिससे हमारे अंदर डर बैठे और हम हमेशा होमवर्क करके आएँ। लेकिन शिक्षक की वजह से हमें इतना डर लगने लगता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें डर लगता है कि हम अगर अपना गृह कार्य पूरा करके नहीं जाएंगे तो फिर हमें शिक्षक दंड देंगे। तो इसमें बच्चों की गलती, अगर वो अपने गृह कार्य नहीं पूरा करके जाएंगे तो शिक्षक तो उन्हें दंड देंगे ही। मानते हैं शिक्षक थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, पर सातों विषय को मिला के बहुत ज़्यादा होमवर्क बन जाता है। ज़्यादा होमवर्क, शिक्षक इतना ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं कि बच्चे रिपीट। मानते हैं शिक्षक थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, पर सातों विषय को मिला के बहुत ज़्यादा होमवर्क बन जाते हैं। लेकिन हमें बस लिखने का और पढ़ने का ही कार्य तो नहीं मिलता। लेकिन होमवर्क के कारण छात्र को माता पिता से पिछड़ जाते हैं और होमवर्क के कारण छात्र घर पर खेल भी नहीं पाते हैं। किसने कहा कि होमवर्क के कारण छात्र घर पे खेल नहीं पाते? वह अगर हर चीज़ समय पर कर, लेकिन वो अपने माता पिता से बाद में भी तो बात कर सकता है अपना गृह कार्य करके। लेकिन शिक्षक आजकल का होमवर्क बच्चों को सिखाने का जरिया नहीं बल्कि उनके बस्ते भारी करने का जरिया बन चुका है। ऐसा थोड़ी ना है, शिक्षक हमारे भलाई के लिए ही गृह कार्य देता है। लेकिन शिक्षक को इतना भी तो होमवर्क नहीं देना चाहिए जिससे बच्चों को चिड़चिड़ापन हो। किसने कहा है होमवर्क से बच्चों को चिड़चिड़ापन होता है? जब बच्चे मोबाइल देखते हैं और लैपटॉप चलाते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन नहीं होता। होमवर्क से बच्चों का मानसिक तनाव खराब होता है। होमवर्क से किसी का मानसिक तनाव नहीं खराब होता है। लेकिन शिक्षक को ये भी तो समझना चाहिए कि क्या बच्चे होमवर्क कर पाएंगे या नहीं। अध्यापक अपना हर गृह कार्य बता के ही देता है, ना कि बिना बताए। कुछ बच्चे होते हैं जो अपना होमवर्क नहीं करके जाते हैं तो शिक्षक उन्हें क्लास के बाहर निकाल देते हैं। कक्षा के बाहर निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है तभी शिक्षक वैसा करते हैं। लेकिन आजकल छोटे उम्र में ही बच्चों को होमवर्क की वजह से इतना दबाव पड़ रहा है कि बच्चों का बचपन किताबों के नीचे दबते जा रहा है। किसने कहा कि किताबों के नीचे बच्चों का बचपन दब रहा है? अगर बच्चे अपना गृह कार्य नहीं करेंगे तो अपना भविष्य नहीं बदल पाएंगे। लेकिन यहाँ प्राइमरी स्कूल में तो होमवर्क ना के बराबर दिया जाता है, फिर भी वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सर्विस रेस्ट है। रिपीट नहीं है। लेकिन प्राइमरी स्कूल में तो शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा अच्छे से समझे। तो अगर कोई बच्चा नहीं समझता है उसमें शिक्षक की गलती थोड़ी ना है। घर पे क्या दोहराना जब शिक्षक इतना अच्छे से समझा देता है तो। अगर हम घर पे दोहराएंगे तो हमारा सुलेख भी अच्छा होगा और हमारी पढ़ने की गति भी तेज होगी।
स्कूल में 6-7 घंटे पढ़ने के बाद घर पर इतना तनाव क्यों? आपने बोला आवश्यकता से अधिक होमवर्क मिल जाएगा तो उससे दिमाग पे दबाव पड़ेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो फिर यदि होमवर्क दिया ही नहीं जाए तो क्या आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं? सर हम लोग घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं और स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, पूरी कर लेंगी? शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं तो घर पे इतना लोड क्यों? लगातार 7 बेल आपके चलते हैं। उस 7 बेल में आपको तो होमवर्क करने का, गृह कार्य करने का समय मिलता है नहीं, तो फिर वो तो मजबूरी है कि आप घर पे काम करोगे। इस पे आप क्या बोलोगे? सर इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता है कि हम लोग कर ही नहीं पाते और करते करते हम लोग का पेट दर्द करने लगता है और हाथ भी दर्द करने लगता है। आप बेटा बताओ। यदि आपको होमवर्क यहाँ तो 7 बेल 7 घंटे आप कंप्लीट पूरा पढ़ती हो, आपको टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, और घर पे आप जा रहे हो, तो फिर उस घर पे ही तो उसको पूरा करोगे। इस पे आपका क्या करना है? घर पे पूरा करोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सर उसका लाभ क्या मिलता है? सर उससे हमारा राइटिंग भी अच्छा होता है और हम रीडिंग में भी बहुत तेज़ हो जाते हैं। थैंक यू। आप बताइए, आप बताओ। यस मैम। कि आपने कहा था कि हमें होमवर्क मिलने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके माता पिता टीचर्स से बोलते हैं कि इन्हें होमवर्क ही नहीं मिलता है। उन्हें हर सब्जेक्ट में होमवर्क देने के बाद भी उन्हें ये लगता है कि उनको क्या किया जा रहा है, होमवर्क बहुत कम दिया जा रहा है। तो क्या आप घर पे प्रतिदिन जब जाते हैं तो अपने सारे सब्जेक्ट को होमवर्क तो छोड़िए, क्या उन्हें जो रिवीजन के लिए दिया जाता है आप लोग करते हैं? अगर करते हैं तो उससे क्या लाभ है आपको? शिक्षक आपको रिवीजन करने के लिए और होमवर्क क्यों देता है? मैम लेकिन शिक्षक को इतना भी होमवर्क नहीं देना चाहिए जिससे मतलब बच्चों को नहीं कर पाते हैं। हमने ये नहीं कहा, मान लो कि आपको होमवर्क बहुत 2 ही सब्जेक्ट में दिया गया है, बाकी 4 सब्जेक्ट में आपको बोला गया है कि आप पढ़ के आना, आप रिवाइज़ करके आना। तो क्या आप अगर रिवाइज़ करेंगे और दोबारा उसे पढ़ेंगे तो आपको उससे लाभ होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। तो फिर होमवर्क देना क्यों गलत आप लोग कह रहे हैं कि होमवर्क देना गलत है? अगर लाभ आपको हो रहा है तब तो यह अच्छी बात है, तो यह होमवर्क देना गलत कैसे हुआ? मैम लेकिन होमवर्क इतना बढ़ जाता है कि छात्र कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर हमें जीवन में सक्सेस होना है, कुछ बनना है, तो क्या उसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना सही है या गलत, बताइए। यस मैम। अभ्यास करना चाहिए। यस मैम। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? मैम हमें घर पे भी जाके रिवीजन करना चाहिए। और किस प्रकार से हमें अपने कार्य को करना चाहिए? मैम जैसे हमें हर चीज़ को ना एक एक करके लर्न करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें क्या कोई कुछ रूल रेगुलेशन कुछ बनाने चाहिए? यस मैम। क्या आपके टीचर्स ने कभी आपको बताया कि हमें किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम जीवन में सक्सेस हो सकें? यस मैम। किस प्रकार से, क्या करके? टाइम टेबल बना के। टाइम टेबल बना के। यस, ओके, वेरी गुड बेटा।